वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि आईडी एंड सुपर ईगो, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आईडी एंड सुपर ईगो क्या होता है। आईडी एंड सुपर ईगो को के बैलेंस को जो मेंटेन करके रखे, और उस मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारी मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी हम स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। के आईडी एंड सुपर ईगो के कारण हमको कोई स्ट्रेस हुआ, और इस स्ट्रेस को उस आईडी एंड सुपर ईगो के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिस कारण हमारा स्ट्रेस है वो डिने हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए हम बहुत सारी मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म को डिफाइन किस तरह से करते हैं? वेरियस वेरियस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड। बहुत सारी हम जो मैकेनिज्म है, वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, उसको यूज करते हैं टू मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द आईडी एंड सुपर ईगो। जो सुपर ईगो है और आईडी, सुपर ईगो एंड आईडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द आईडी एंड सुपर ईगो, दैट इज नोन एज दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। के बहुत सारी मैकेनिज्म का यूज करते हैं जिस कारण आइडियल एंड सुपर ईगो का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये समटाइम्स की डिफेंस, बहुत सारे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट टाइप की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। के डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? कि बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म होती है जो आइडियल सुपर ईगो को मेंटेन करके रखती है, आइडियल सुपर ईगो के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इसको डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? कि रिफ्यूज द रियलिटी ऑफ नॉलेज, के जो रियल चीज है, जो रियलिटी है, उसको रिफ्यूज करते हैं। डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिले या डिक्लाइन, खत्म करना, छोड़ना, मानना नहीं किसी को, सच्चाई को ना मानना, जो हकीकत बात है उसको रिप्लेस करना, उसको नहीं मानना, उसको बोलते हैं डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या करते हैं? रिफ्यूज द रियलिटी ऑफ नॉलेज, रिफ्यूज द रियलिटी ऑफ नॉलेज, रियलिटी ऑफ नॉलेज, जो रियलिटी ऑफ नॉलेज है उसको क्या करते हैं? रिफ्यूज करते हैं, रियलिटी ऑफ नॉलेज, उसी को बोलते हैं डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसके डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक लड़का और एक उसकी मदर, एक लड़का और एक उसकी मदर बैठे हुए लंच करते हैं। तो लंच करते करते उसके जो दोस्त, उसका जो लड़का है, उसकी कॉल आ जाती है, तो अचानक से वो बाहर चला जाता है, बाइक उठा के बाहर गया अपने दोस्तों के पास। तो जिस वो दोस्तों के पास जा रहा था तो अचानक से उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। वो लंच कर रहा था, फिर उसका फोन आया, फोन आने के बाद वो दोस्तों के पास गया, तो जैसे वो रोड जा रहा था, रोड से बाइक पर, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद समथिंग 5 मिनट के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मम्मा पे कॉल गई कि किसी वहां पर उसकी मम्मा का कॉल गई कि बोली कि आप उन्हें बोले कॉल पे कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो जो उसकी माँ होती है वो क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मेरा लड़का मेरे पास ही था 5 मिनट पहले, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत झूठ बात है। तो मतलब कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है नहीं, हमने उसको कॉल पे बताया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है, आप यहाँ पर आ जाए। तो क्या करते हैं? इस बात को नकारती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरे पास था, ऐसा नहीं, बिल्कुल, मतलब कि जो नॉलेज रियलिटी है, उसके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, एक रियल चीज है, तो उसको नकारना, उसको नहीं मानने के, नहीं मैं नहीं मानूंगी, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ इस तरीके से। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। कि जो रियलिटी है उसको नकारना, उसको बोलते हैं डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। इसी को बोलते हैं रिफ्यूज द रियलिटी ऑफ नॉलेज, दैट इज नोन एज डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। जो सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म।
जो सेकंड होती है डिफेंस मैकेनिज्म, ये होते हैं प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को प्रोजेक्ट करना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? प्रोजेक्ट द योर फीलिंग या योर इमोशन, डिजायर टू another person that is called projection defense mechanism, that is called projection डिफेंस मैकेनिज्म। के प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? कि इसमें होता है जो अपनी फीलिंग है, जो अपने डिजायर है, जो अपने फीलिंग है, उसको दूसरों के ऊपर डाल देना। इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, कि मैं और मेरे दोस्त हम मतलब कॉलेज में गए, और कॉलेज में आने के बाद हम बैठे, तो समथिंग 1 घंटे पहले लंच से हमने एक आइडिया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया, हम बैठे थे क्लास रूम में, और क्लास रूम में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मुझको जरूरत पड़ी कि यार ब्रेक करा दो, मुझको ब्रेक की जरूरत पड़ी, भूख लगी इस तरीके से, यार ब्रेक करा दो। कि मेरा जो इमोशन है, जो मेरी डिजायर है, जो मेरा एक्शन है, मेरा तमन्ना क्या है कि ब्रेक कराना। तो मैं खड़ा होकर ये तो कहूँगा मैम मेरे दिल कर रहा है कि ब्रेक कर दो, इस तरीके से मैम मुझको धमका देगी। तो इस तरीके से नहीं करता हूँ, बट वो क्या एक्शन लेता है? वो लेता है कि खड़ा हो गया और दूसरों को कहने लगा मैम इसकी तमन्ना है कि ये चाहता है कि मैम ब्रेक करा दो। कि अपने जो इमोशन है वो दूसरों पे डालना, अपने इमोशन को दूसरे पे डाल के कराना। मेरी तमन्ना थी कि क्या नाम ब्रेक मिले, बट मैं क्या करूँ, मैम इस लड़के को चाहिए कि मैम ये कह रहा है कि ब्रेक करा दो, उसमें काम उस मेरा हो जाएगा काम, इसमें अगर क्या है वो ठीक है ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें क्या काम, जो मेरी इमोशन है वो इसके द्वारा कही जा रही है, बोल मैं ही रहा हूं कि मैम इसकी तमन्ना है कि मैम ब्रेक करा दो, इसलिए उसको ब्रेक हो गया। तो अपने जो इमोशन है वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करना, दूसरों पे डालना, और फिर उस तरीके से वो अपने जो स्ट्रेस है उसको क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा, उसको क्या है खत्म कर देगा। तो इस तरीके से जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म, कि अपनी इमोशन दूसरों पे डाल के कराना, जिस तरीके से उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। कि उसने लंच के लिए कहा, ब्रेक के लिए कहा, तो ब्रेक हो गया। इसी तरीके की जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये सेकंड दो होगी, एक डिनाइल, एक डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, एक प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। जो थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म, ये थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है? एग्जांपल लेते हैं इसमें। इसके डिफाइन इस तरह कहते हैं, अनएक्सेप्टेबल सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको किस चीज में कन्वर्ट करना? एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के जो उसका सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको, उस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना है ड्यू टू एक्सक्यूज के द्वारा। ड्यू टू एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज करा उसने और वो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसका एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट कर देना। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं इसको कि किस तरीके से इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये है कि मैं रोज डेली मतलब कॉलेज गया, मैं कॉलेज 9 बजे जाता रोज डेली, मैं रोज डेली 9 बजे कॉलेज जाता था। समथिंग 2-3 दिन में लगातार गया। उसके बाद मेरे वेडनेसडे को तो मैंने क्या काम करा, मैं लेट गया, मैं लेट उठा। लेट उठने का क्या रीजन था? मैंने मूवी मारी रात को तो मैं लेट सोया, तो इस वजह से मूवी वूवी देख के मैं लेट सोया और लेट ही उठा। उस वजह से मैं लेट कॉलेज गया कि मैं 12 बजे सोया और मेरी आंख 8 बजे खुली और मेरा कॉलेज 9 बजे देखा था। तो इसलिए मैं पहले तो मैं रोज जाता था कॉलेज 9 बजे। तो अगले 2-3 दिन के बाद मैंने क्या काम करा, मैं समथिंग 10 बजे कॉलेज गया। 10 बजे कॉलेज जाने का रीजन क्या है कि मैं लेट उठा इसलिए मैं कॉलेज गया।
तो मैं 9 बजे जैसे उठा था, 8 बजे उठा, 8 बजे उठने के बाद 1 घंटे में फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं क्या नाम कॉलेज गया तो मुझे 10 बज गए। तो मैडम के पास जैसे गया मैं, तो मैडम के पास जाने के बाद मैडम ने मुझे डांटा नहीं को लेट क्यों है इस तरीके से, मतलब कि मुझे स्ट्रेस में डाल रही थी मैम कि बार बार मुझे डांट रहे तो मुझे स्ट्रेस आएगा कि यार गलती होगी वो। तो इस तरीके से मैंने एक एक्सक्यूज करा, मैम पूछ रही कि आप लेट क्यों आए, तो मैंने वहां पर क्या, मैम मैं बाइक से आता था इसलिए मेरी बाइक में पंचर हो गया तो इस वजह से मैं लेट आया। तो वहां पर क्या डाल दिया उसने, एक एक्सक्यूज, या क्या नाम लेट उठने का एक्सक्यूज बोल दो, या उसने क्या एक्सक्यूज करा, उसने पंचर करने का एक्सक्यूज करा कि मैम उसकी बाइक में पंचर हो गया मेरी बाइक में इसलिए मैं आज लेट आया। तो जो उसका बिहेवियर था, जो पहले कहता अगर वो कहता ना मैम बस वैसे ही लेट है गया, तो मैम उसको डांटती भी और उसको क्लास में भी नहीं बैठाती, तो उसने एक्सक्यूज करा कि मैम बाइक में पंचर हो गया इस वजह से लेट आया। तो कोई भी जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करना ड्यू टू एक्सक्यूज करके, कोई भी एक्सक्यूज के देके, कोई भी बहाना बना के, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म उसको बोलते हैं कोई भी एक्सक्यूज के द्वारा बहाना बना के अपने मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। जो फोर्थ डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको क्या बोलते हैं, ये होती है 3 डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको बताई। जो फोर्थ डिफेंस मैकेनिज्म होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें क्या है, जो सोशली अनएक्सेप्ट अपनी इमोशन, इसमें क्या कहते हैं शिफ्टिंग द इमोशन वन पर्सन टू द another person to the another threatened person थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है, कमजोर व्यक्ति, कमजोर। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म में, कि अपने जो इमोशन है उसको दूसरे पे डालना। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसको कि हाँ मैं हॉस्पिटल जॉब करता था, तो जॉब करते करते मैंने क्या काम करा, मेरी एम्स में जॉब थी, वहां पर मैं जॉब करने लगा। जॉब करते करते बॉस ने एक दिन मुझे क्या नाम, मैं सक्सेनिंग करते हुए फेल हो गया, कुछ दिक्कत आ गई उसमें, तो बॉस ने मुझको डांट दिया। बॉस ने मेरे ऊपर गुस्सा करा कि इसलिए मुझे स्ट्रेस हो गया, क्योंकि मैंने कुछ गलती कर दी थी, इस वजह से मुझको क्या किया, मुझको स्ट्रेस हो गया। उन्होंने मुझे डांटा और डांटने के कारण मुझको स्ट्रेस हुआ। तो अपना स्ट्रेस मुझे अब कम करना, तो किस तरह से करेंगे, तो मुझे उन्होंने बॉस ने तो मुझे डांट दिया, और मैं डांट वाट के 2-3 घंटे बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद मैंने अपनी बीवी के ऊपर मार पिटाई की, अपनी बीवी को मारा, या इस तरीके से कोई भी मतलब कि उसे डांटा इस तरीके से। उस बॉस ने तो मुझको डांटा और मैंने अपनी बीवी को डांटा। तो इस तरीके की जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, के अपने इमोशन दूसरों पे डालना, अपनी जो स्ट्रेस है वो दूसरों को देना, कि बॉस ने मुझको डांटा और मैंने जाके अपनी वाइफ को डांट दिया। इस तरीके की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। शिफ्टिंग द इमोशन, अपने इमोशन शिफ्टिंग कर रहा है टू द अनदर पर्सन, जो दूसरा पर्सन है। अगर बॉस ने मुझे डांटा तो क्या करूंगा, बॉस अगर मैं बॉस को तो नहीं डांटा, मैंने अपनी बीवी को, क्यों बीवी को, जो बीवी है वो मुझसे कमजोर है, वो मुझसे नहीं बोल सकती, ज्यादा ओवर नहीं बोल सकती, मुझे डांट नहीं सकती। इस तरीके से मतलब कि जो भी हम अपने इमोशन ट्रांसफर करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे अनदर पर्सन पे, वो व्यक्ति कमजोर होना चाहिए मुझसे। अगर मुझको बॉस ने डांटा और मैंने बीवी को, जो मेरी बीवी है वो मुझसे कमजोर है इसलिए मैंने उसको डांटा, अपने इमोशन अपनी वाइफ के ऊपर डाल दिया, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं, ये होगी 4 डिफेंस मैकेनिज्म। जो 5 वाले डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें क्या होता है, बरी अप द अनप्लीजेंट
अनप्लीजेंट, bury up the unpleasant emotion from conscious mind to the unconscious mind, to the unconscious mind, unconscious mind उसको बोलते हैं रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, कि ये कॉन्शियस पार्ट है और ये कॉन्शियस माइंड है और ये अनकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ से जो आपके स्ट्रेस है, जो आपके अनप्लीजेंट इमोशन है, वो बरियप कर देते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। उसको बोलते हैं रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, के अपने जो इमोशन है, अपने जो अनप्लीजेंट इमोशन है, उसको कॉन्शियस माइंड से बरियप कर देते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, के जो भी अपने कोई भी स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस हमारे कॉन्शियस माइंड में है, उसको बरियप कर देते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, फिर उसको हमको पता नहीं रहेगा कि स्ट्रेस है या नहीं। उसी तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को बोलते हैं रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये फिफ्थ डिफेंस मैकेनिज्म होगी। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको क्या बोलते हैं, जो फिफ्थ डिफेंस मैकेनिज्म है वो है अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म, अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म, अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? अनडूइंग का मतलब क्या होता है? अन का मतलब काम ना करना, और मतलब कि कोई चीज ना करना। न्यूट्रलाइज्ड अन का मतलब, और डूइंग का मतलब काम, किसी काम को न्यूट्रलाइज करना। इसमें क्या होता है? न्यूट्रलाइज्ड द प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ड्यू टू another action, that is called undoing defense mechanism, के कोई भी प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन लेके। इसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पे कि किस तरीके से अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। कि इसको समझते हैं इस तरीके से कि कोई भी, वो बोलते हैं ना कि रायता फैलाना और फिर उसको समेटना। कि एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, तो उसको क्या काम करा, मैंने उसके 2-3 चांटे मार दिए, और 2-3 चांटे मारने के बाद फिर मैंने उसको, वे रोने लगा। मैंने जिसके 2-3 चांटे मार दे तो बच्चा रोने लगा। रोने के बाद मैंने क्या करा, अब तो भाई गलती होगी, भाई बच्चा रो रहा है, इसे चुप करना। तो मैंने क्या करा, फिर उसको 5 मिनट के बाद मैंने चॉकलेट ला के दी, वो चुप हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, पहले तो उसको रुलाया, पहले तो रायता फैलाया और फिर उसको क्या किया, समेटा। पहले उसको रुलाया, रुलाने के देने के बाद फिर उसको एक अनदर चॉकलेट ला के उसको दे दी। इस तरह वो चुप हो गया, जो उसका स्ट्रेस है वो कम हो गया। तो इसी तरीके की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। कि कोई भी प्रीवियसली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर एक्शन, कोई भी अनदर एक्शन करके। दैट इज नोन एज अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। जो सेवेंथ डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म, कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? इसमें क्या होता है, एक पर्सन है, फेलियर टू एक पर्सन है, वो फेल हो जाना किसी फील्ड में, फेलियर टू वन फील्ड and achieved the another field के कोई पर्सन है, वो क्या हुआ, एक फील्ड में फेल हो गया और दूसरे फील्ड में क्या करना, उसने अच्छा गोल अचीव कर लिया। अचीव द अनदर गोल, अचीव द अनदर गोल। के उसकी तमन्ना क्या थी, उसकी तमन्ना यदि फेलियर टू वन फील्ड एंड अचीव द अनदर फील्ड या अनदर गोल। इसमें क्या हुआ, कंपनसेशन में, किसको बोलते हैं, भरपाई। आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट होगा और किसी का, जैसे कोई कार है
उसका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होने के बाद क्या करो वो समथिंग 5 साल के लिए इंश्योरेंस बनता है उसका। तो जो रोड पे जा रहा था अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद क्या काम करा, उसकी जो बाइक है जो कार है वो बिल्कुल डैमेज होगी, खत्म हो गई, तो उसने 5 लाख की कार ली तो उसका नुकसान हो गया। तो उसे क्या करता है, उसका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के मुताबिक उसका मुआवजा मिला, उसको मुआवजा मिला, तो मैं उसको 5 लाख मिल गया उसे, तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ कि उसने एक गोल को क्या कर दिया, खो देना और दूसरे गोल में कोई अचीव कर लेना। कि एक एग्जांपल के तौर पर और समझते हैं कि जिस तरीके से मैं एक नोट सेट की तैयारी कर रहा हूँ, जिस तरीके से नोट सेट दिल्ली एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या काम करते हैं, नोट सेट दिल्ली एम्स में ना आके हमारा नंबर सीएचओ में आ जाना, कि सीएचओ है वो लो लेवल की पोस्ट है और नोट सेट एक हाई लेवल की, हमारा नोट सेट में नहीं आया बट सीएचओ में आ गया, तो हमारा क्या है कि हम सहमत है इसी में, कोई दिक्कत नहीं, नोट सेट में नहीं तो सीएचओ में आ गया, कि हमको मतलब सुकून मिल गया इससे भाई, कुछ नहीं, इसको बोलते हैं कि मुआवजा मिलना, थोड़ा भी कोई उसको जैसे कार एक्सीडेंट हुई थी उसको मुआवजा मिला, इस तरह उसका नोट सेट में नंबर ना उसका सीएचओ में आ गया, कोई नहीं, वहां से भी उसकी सरकारी जो भी इसी तरीके के जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। फेलियर टू वन फील्ड एंड अचीव इन अनोदर गोल, या अनोदर फील्ड में वो कुछ अचीव कर लेना अपने गोल को, उसको बोलते हैं कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म, कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। एक होता है जो 8th वाला होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म। ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जो ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, डूइंग द कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, डूइंग इसमें क्या कहता है, ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, डूइंग द कोई ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म कहता है डूइंग द अनोदर, डूइंग द प्लेइंग या डूइंग द प्लेइंग एंड देन रिलीफ द स्ट्रेस, रिलीफ द स्ट्रेस, रिलीफ द स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, डूइंग द प्लेइंग, कोई भी प्लेइंग करके, कोई भी खेल के, कोई भी मजाक लेके, मतलब डूइंग द कोई भी ऐसे काम करता है जिससे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, जिस तरीके से उसको स्ट्रेस हुआ, उसको स्ट्रेस होने में उसने क्या काम करा, खेलना स्टार्ट कर दिया या हंसी मजाक कर दी स्टार्ट। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी हंसी मजाक वाली, खेलने वाली, कोई भी ऐसे काम करके वो अपने स्ट्रेस को कम कर देता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म। कि कोई भी ऐसे काम कर देना, प्लेइंग वगैरह है, हंसी उसी लॉजिक वगैरह लगा के कोई भी ऐसे काम कर देना जिससे उसका स्ट्रेस कम हो जाए, उसको बोलते हैं वो ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी प्लेइंग एक्टिविटी करके, कोई हंसी मजाक करके, चुटकुला छोड़ के, कोई भी उसका स्ट्रेस है वो कम हो गया, उसको बोलते हैं ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म उसको एक होता है कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। जो 9th वाला डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म के में होता है कोई साइकोलॉजिकली, कोई साइकोलॉजिकली सिम्टम्स है, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स टू कन्वर्ट इनटू द फिजिकल सिम्टम्स, कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है उसको आदमी कन्वर्जन फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। कि उसने कन्वर्ट कर दिया उसको कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। के एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसको, कि जब भी हमारा वाइवा होता है तो बेसिकली हमको स्ट्रेस रहेगा पहले वाइवा दिन से पहले, कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, आज वाइवा में पता नहीं क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, वे हमारे क्या है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, कि पता नहीं भाई क्या होगा हमारे साथ। तो हमारी जो फिजिकल सिम्टम वो कहते हैं, हमारा यूरिन पास आउट ज़्यादा होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, या कोई भी हमको स्वेटिंग आ जाती है, इस तरीके से जो हमारा स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, बार बार हम यूरिनेशन ज़्यादा टॉयलेट जाते हैं और बार बार हमको पसीना आता है। इसी तरीके से जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उसके दिमाग में ऐसा तनाव रहता है, ऐसा स्ट्रेस रहता है कि आज पता नहीं यार क्या होगा मेरे, तो बार बार वो क्या करता है, बार बार वो टॉयलेट जाता है या उसको स्वेटिंग आता है, इस तरीके के जो फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है उसी को बोलते हैं कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है उसको कन्वर्ट कर देना फिजिकल सिम्टम्स में,
जिस कारण जो उसका स्ट्रेस है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो रिलीफ हो जाएगा, उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। एक आपने देखा होगा जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म होती है रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि आपने देखा हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, उसको बोलते हैं रिएक्शन, क्या नाम, रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो उसका सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, अनएक्सेप्टेबल, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसमें अपना बंदा सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, उस बिहेवियर को सप्रेस कर देता है एंड एक्सप्रेस द सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर सप्रेस एंड एक्सप्रेस द सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो उसका सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको सब एक्सप्रेस कर देता है, उसको बाहर दिखाता है। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं इसको कि कोई मेरा दोस्त है और वो मेरा दोस्त मतलब मेरा दोस्त भी है और मेरी बुराई भी करता है। एग्जाम्पल के तौर से हम मतलब कि तीन दोस्त हैं, हम तीन दोस्त हैं, उसमें क्या करते हैं वे, जो एक मेरा दोस्त है वो मेरी बुराई भी करता है और मेरा भला भी करता है। इस तरीके से करता है कि अगर हम तीन दोस्त अगर एक साथ रहे तो मेरी तारीफ भी करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ देगा। अगर हम तीनों दो मैं चला गया वहां से और वे दो रह गए, फिर क्या कर मेरी बुराई करने लगेगा, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर मैं वहां चला गया, यार ये तो बहुत अच्छे। इस तरीके से जो आदमी मैकेनिज्म यूज करता है कि जो वहां से क्या नाम, अगर मैं हूँ तो वो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यार तेरी अच्छी बात, अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं तो बात भी नहीं करने का उससे, मेरी लड़ाई रहेगी उससे। तो इसीलिए जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको बंदा क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, और एक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सप्रेस कर देना उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको बताई। एक होती है डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म, या ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म, रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ये क्या होते हैं, जो स्ट्रेस होता है उससे रिलीफ मिलता है इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके। तो ये आपको डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझ आएगी। अगर इस डिफेंस मैकेनिज्म में आपका कोई भी पॉइंट्स हो या कोई भी आपकी ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने आपको नहीं समझाई इस तरीके से आपके कोई माइंड में चल रही हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आगे की वीडियो